तो बच्चों नमस्कार, आदाब और सत श्री अकाल। बहुत बहुत माफ़ी, बहुत दिनों बाद आ रहा है। हो सकता है आपको मेरी आवाज़ अजीब लग रही हो। एक्चुअली तबीयत थोड़ी ख़राब थी, तो ना आपके नोट्स बन पा रहे थे और ना ही एक्सक्यूज़ मी हम वीडियो बना पा रहे थे। तो अब थोड़ा और कंसिस्टेंट रहने की कोशिश की जाएगी और आपको वीडियो प्रोवाइड किया जाएगा। अगला वीडियो हम फार्मास्यूटिक्स का डालने वाले हैं, तो प्लीज़ सपोर्ट करिएगा। एक बार हम भी देख लेते हैं कि कौन सा वीडियो है। एक्चुअली थोड़ी सी कंफ्यूजन है, तो इसीलिए ये तो आपका वीडियो नहीं है। बस घबराइएगा बिल्कुल नहीं, भगवान का नाम लेके इंतज़ार करिए, हम खोज रहे हैं आपके लिए। ये रहा बच्चों ह्यूमन एनाटॉमी का आपका लास्ट टॉपिक बिफोर सेमेस्टर 1, ह्यूमन एनाटॉमी एनिमल टिश्यू बाय नन अदर देन, यहाँ पे जो आपको दिख रहा है आदेश सर। तो हमें सपोर्ट करते रहिए और आइए पढ़ते हैं टिश्यू के बारे में। तो टिश्यू के बारे में आप ये बात तो जानते ही हैं कि अ ग्रुप ऑफ सेल्स हैविंग सिमिलर ओरिजिन एंड परफॉर्मिंग सिमिलर फंक्शन आर नोन एज टिश्यू। आपको पिछले वीडियो में बताया गया था, जिसकी लिंक नीचे दे देंगे। आप लोग की आसानी के लिए प्लेलिस्ट भी बना दी गई है बच्चों सेमेस्टर वाइज। तो आइए देखते हैं कि आखिर होता क्या है एनिमल टिश्यू। एनिमल टिश्यू को 4 टाइप में ग्रुप किया जाता है। इसका चार्ट हम बना दे रहे हैं। एपिथेलियल टिश्यू, अगर हम एपिथेलियल टिश्यू की बात करें तो एपिथेलियल टिश्यू इज द अपर कवरिंग, अपर लेयर। एपिथेलियल टिश्यू के बाद आता है मस्कुलर टिश्यू। जैसा कि आपको नाम से पता चल रहा है, ये मसल्स में होता है, मसल फाइबर में, जो हमारे मूवमेंट को हेल्प करता है। सिर्फ इस मसल की बात नहीं हो रही है। इसके बाद आता है कनेक्टिव टिश्यू, एंड एज द नेम सजेस्ट कनेक्टिव टिश्यू इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कनेक्टिंग डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। ये हमारी बॉडी के अलग अलग पार्ट को कनेक्ट करता है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट नर्वस टिश्यू। ये कंट्रोलिंग सही हो रही है कि नहीं, इंफॉर्मेशन पहुंचाना एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट, ये काम करता है आपका नर्वस टिश्यू। तो जैसा कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि एनिमल टिश्यू 4 टाइप में ग्रुप है, कनेक्टिव, मस्कुलर, नर्वस और एपिथेलियल। ठीक है, और यही हमारी बॉडी का ऑलमोस्ट सारा काम करने में हमारी मदद करती है। तो आगे अगर हम बढ़ेंगे तो हम पहले कनेक्टिव टिश्यू की बात करेंगे। तो देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि ये ग्रुप ऑफ टिश्यूज है, ये तो आपको पता है, और ये सेपरेटेड होते हैं नॉन लिविंग मटेरियल से, जिनको एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स कहा जाता है। ये हमारे अलग अलग बॉडी के ऑर्गन्स को शेप प्रोवाइड करती हैं और उनका पोजीशन मेंटेन करने में कि कौन सा पोजीशन है उसमें हेल्प करती हैं। इनको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, फ्लूइड, फाइब्रस और स्केलेटल। तो जैसा कि नाम से आपको पता चल रहा होगा, फ्लूइड एनीथिंग विच कैन फ्लो, मतलब ब्लड एक एग्जांपल है। फाइब्रस जो थ्रेड के फॉर्म में रहता है, और स्केलेटल जो हमारे स्केलेटल मसल को सपोर्ट करता है। तो आइए एक एक के बारे में पढ़ते हैं, पहले फंक्शन जानते हैं और फिर देखते हैं। सबसे पहला काम हमें फंक्शन पता होना चाहिए। तो इनका काम इंसुलेटिंग का है, मतलब लेयर बनाते हैं जो हमें हीट या डैमेज से बचाता है। ऑर्गन को बाइंड करता है टुगेदर और एक साथ, और सपोर्ट। अगर आप बॉडी देखेंगे, मान लीजिए ये आपकी बॉडी है, मान लेते हैं, इसके अगर कोई बीच में आपके पास ऑर्गन्स तो है, तो ऑर्गन्स हवा में तो लटक नहीं रहे, ये जिस चीज से बंधे हैं वो काम भी इसी का होता है। हमें इन्वेजन से बचाता है, पैथोजेंस के, क्योंकि इनकी एक्टिविटी फैगोसिटिक होती है। फैगोसिटिक क्या होता है बच्चों, कि अगर कोई हमारा ऐसा टिश्यू है, इसको बाहर से कोई सेल मिलता है तो इसको घेर के खा जाएगा, उसको कहते हैं फैगोसिटिक एक्टिविटी। हमारी बॉडी को शेप प्रोवाइड करता है। जब आप जिम जाते हैं तो आपका शेप आता है, वो भी इसी का काम है। तो बॉडी दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ना चाहिए। बॉडी हीट को हमारे कंजर्व करता है और एनर्जी स्टोर करने का काम करता है। इसका दूसरा काम होता है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर, न्यूट्रिएंट्स, मिनरल्स, हार्मोन्स, गैसेस। नोट्स बच्चों आपको मिल रहे होंगे। आप नोट्स के लिए हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का हैंडल भी हमारा आईमेड फाउंडेशन है, वहाँ से भी आपको नोट्स मिल जाएगी। अब देखिए सबके डायग्राम बना दिए गए ताकि आपको ईजियर हो। सबसे पहला आता है एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। ये टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू है। ये स्किन के नीचे सराउंडिंग नर्व्स और ब्लड वेसल्स में पाया जाता है, और इनका मेन काम है टिश्यू रिपेयर और सपोर्ट प्रोवाइड करने का। और आपका एरियोलर टिश्यू कुछ ऐसा दिखता है जैसा कि बगल पे आपको बनाया गया है। देखिए मैक्रोफेजेस ही होते हैं जो फैगोसिटिक एक्टिविटी करते हैं।
इसके बाद आता है एडिपोज टिश्यू, ये ऑर्गन और स्किन में पाया जाता है। इसमें मेनली फैट ग्लोब्यूल्स होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये याद रखिएगा कि इनका सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फैट ग्लोब्यूल्स है और इनका काम है बॉडी को इंसुलेट करना फैट के प्रेजेंस में। कई आप ब्रेस्ट्स में देखेंगे, फीमेल ब्रेस्ट्स में वहाँ एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू ही पाया जाता है। हमारी बॉडी में भी हिप बोन पे ये सब पाया जाता है। इसके बाद आता है बोन्स, हड्डियाँ तो आपको बच्चों पता ही होगी। इनका ये कैल्शियम और कोलेजन में रिच होते हैं और ये हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं और ब्लड सेल प्रोडक्शन का बहुत इंपॉर्टेंट काम करते हैं। और ये भी यहाँ पे बना हुआ है, आपको ऐसा डायग्राम दिख रहा होगा। इसके बाद आता है कार्टिलेज। कार्टिलेज देखिए ईयर टिप्स में, वर्टिब्रल कॉलम ब्रोंकाई हमारे लंग्स में होता है। ये बने होते हैं कॉन्ड्रोसाइट से, जो फ्लेक्सिबल इंट्रासेलुलर मटेरियल होते हैं। सॉरी बच्चों। इसके बाद ब्लड आता है। ब्लड के बारे में तो आपको पता है, ब्लड आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट से बना होता है। आरबीसी का काम होता है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को आगे पहुंचाना। डब्ल्यूबीसी का फैगोसिटिक एक्टिविटी होता है, वो किल करता है चीज़ों को ताकि हमें एनर्जी मिल सके, ताकि हमको इम्यूनिटी मिल सके। और प्लेटलेट्स का काम क्लॉटिंग का होता है। तो ये था आपका कनेक्टिव टिश्यू। अब बात करते हैं एपिथेलियल टिश्यू। तो एपिथेलियल टिश्यू की बात करें तो बच्चों जैसा बताया गया था कि एपिथेलियल टिश्यू क्या बनाती है, इट मेक्स अ कवरिंग और जनरली ये हर जगह लाइनिंग बनाती है। एपिथेलियल टिश्यू के टाइप्स की बात करें तो एपिथेलियल टिश्यू के फॉलोइंग टाइप्स होते हैं: स्क्वैमस, क्यूबॉइडल, कॉलमनर, सीलिएटेड। ये मेन 4 टाइप्स होते हैं बच्चों एपिथेलियल टिश्यू के। तो एपिथेलियल टिश्यू का जो सबसे मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये लाइनिंग बनाता है बॉडी सरफेस के लिए और ग्लैंड्स पे भी पाया जाता है। कहीं भी अगर सिक्रीटरी फंक्शन है तो वहां पे ये जरूर आपका पाया जाएगा, जहां भी सिक्रीशन हो रहा है। ठीक है, ये कहाँ कहाँ पाया जाता है? एजेस ऑफ द ऑर्गन्स। और इसके 2 प्रोमिनेंट सरफेस होते हैं। एक का नाम है एपिकल, जो एक्सटीरियर होता है और बॉडी कैविटी में ओपन करता है, और बेसल जो अंडरलाइन टिश्यू होता है। अब देखते हैं इसके टाइप्स कितने होते हैं। सबसे पहले आपको बताया गया यहाँ पे स्क्वैमस होता है। स्क्वैमस टिश्यू की बात करें तो क्लोजली पैक्ड होते हैं। देखिए बच्चों ये स्क्वैमस है। स्क्वैमस एक सिंगल लेयर का होता है। स्क्वैमस टिश्यू आपको ऐसा ही दिखेगा। इंपॉर्टेंट है कि इसका लोकेशन क्या है, ऑइसोफेगस, यहाँ पे ओ होगा। ऑइसोफेगस, ब्लड वेसल, एल्वियोलाई, इनर कैविटी ऑफ द माउथ। ठीक है, इनका काम क्या है? प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं मैकेनिकल इंजरीज से और ब्लॉक करते हैं किसी जर्म्स को एंटर करने के लिए। ये अलग अलग लेयर्स में भी अरेंज हो सकते हैं, तब इन्हें स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस टिश्यू कहा जाता है। और ये जनरली ऑइसोफेगस की लाइनिंग और स्किन में पाए जाते हैं। डायग्राम आपको दिख रहा है। आगे हम अगला बताएंगे तो क्यूबॉइडल, कोलमनार और स्ट्रैटिफाइड आप बच्चों देखते रहिएगा। क्यूबॉइडल की बात करते हैं तो नाम इनका आपको पता ही चल रहा है, शेप के कारण पड़ रहा है। लोकेशन इनकी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। किडिटरी ट्यूब्यूल्स, सलाइवरी ग्लैंड्स और स्वेट ग्लैंड्स, जिससे पसीना आता है बहुत ज्यादा। मेन फंक्शन इनका होता है सिक्रीशन, प्रोटेक्शन और एब्जॉर्प्शन का। वहीं अगर हम कॉलमनार की बात करें तो ये भी पिलर लाइक होते हैं। देखिए पिलर लाइक है, इसलिए इनका नाम कॉलमनार पड़ा है। ये इंटेस्टाइन और स्टमक की लाइनिंग में पाए जाते हैं और इनका सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन भी सिक्रीशन ही है। तो मेनली एपिथेलियल टिश्यू का फंक्शन सिक्रीशन और एब्जॉर्प्शन ही होता है। सीलिएटेड की बात करें बच्चों तो सीलिया जो होता है चीजों को मूव कराने का काम करता है। एक ब्रश लाइक स्ट्रक्चर होता है, वो उसको सीलिएटेड कहते हैं। जब इनके पास सीलिया होगा तब इनको सीलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू कहते हैं। इनको किडनी ट्यूब्यूल्स में पाया जाता है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में और ट्रैकिया की लाइनिंग में। इनका मेन फंक्शन है मटेरियल को डायरेक्शन में आगे पहुंचाना। ग्लैंडुलर आपको नाम से पता चल रहा है, जहाँ पे ग्लैंड्स होंगे वहाँ पे ये प्रेजेंट होंगे। इसके बाद आता है नर्वस टिश्यू। बच्चों नर्वस टिश्यू का ये डायग्राम आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। न्यूरॉन का ये सेल्स होते हैं जो सेंट्रल और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में पाए जाते हैं, मतलब ब्रेन में और स्पाइनल कॉर्ड में। अगर आप ब्रेन लेके बैठे हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। इनका मेन फंक्शन होता है ट्रांसमिट एंड कैरी नर्व इंपल्स इन वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी। अब आप अगर हमारा ये वीडियो देख रहे हैं तो कैसे देख रहे हैं? आप आंख से देख रहे हैं, आपके ब्रेन तक जा रहा है, तो काम कौन कर रहा है? नर्वस टिश्यू कर रहा है। तो अगर आप देख भी रहे हैं और यहाँ तक है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अपने उन दोस्तों से भी शेयर करिए जो अच्छा वीडियो ढूंढ रहे थे और हम यहाँ पे आ चुके हैं। ये एक्चुअली 3 टाइप के होते हैं, सेंसरी
जो इंफॉर्मेशन लेके जाता है ब्रेन तक, मोटर जो इंफॉर्मेशन लेके आता है, और इंटरन्यूरॉन जो इन दोनों को कनेक्ट करता है। आगे की अगर हम बात करें तो मस्कुलर टिश्यू होता है, देखिए 3 टाइप के होते हैं, स्केलेटल, स्मूथ और कार्डियक मसल होते हैं। ये जनरली मूवमेंट को इनिशिएट करने का काम करते हैं और इनके और भी काफ़ी फंक्शन हैं। स्केलेटल मसल टिश्यू की बात करें तो स्केलेटल मसल टिश्यू को वॉलेंट्री मसल भी कहते हैं, क्योंकि ये हम जैसा चाहे वैसे मूव कर सकते हैं। जैसे हम ये हाथ उठाना चाह रहे हैं तो चलेगा, नहीं उठाना चाह रहे हैं तो नहीं चल उठेगा। तो वैसे टिश्यू को वॉलेंट्री मसल्स कहते हैं, जो हमारे कंट्रोल के अंदर होते हैं, ठीक है। स्मूथ मसल्स को इनवॉलेंट्री मसल्स कहते हैं, इनको हम अपने हिसाब से चला नहीं सकते। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल पेरिस्टालसिस है। जब आप खाना खाते हैं तो आपका ये है वो ऐसे वेवी मोशन करता है। अब मेरी डांस इतनी बढ़िया नहीं तो हम आपको दिखाते हैं, ये वाला वेवी मोशन होता है। तो स्मूथ मसल टिश्यू वेवी मोशन करवाता है पेरिस्टालसिस, और ये हमारे कंट्रोल में नहीं होता है, इसीलिए इनको इनवॉलेंट्री कहते हैं। एंड लास्ट कार्डियक मसल टिश्यू सिर्फ और सिर्फ हार्ट में पाया जाता है, ठीक है, और ये ब्रांच आउट होते हैं जब रेगुलर एंगल पे तो ये हार्ट में पाए जाते हैं। तो 3 टाइप के मस्कुलर टिश्यू हैं। तो बच्चों यहाँ पे खत्म होता है आपका वीडियो। हमें लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। हम जल्दी ही मिलेंगे सेमेस्टर 1 के वीडियो के साथ, जहाँ पे हम पढ़ेंगे फार्मास्यूटिकल। गुड नाइट, जय श्री राम।